हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। अब तक हमने पढ़ा बीम और फ्रेम की स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रस की स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो हेडिंग डाल लो आप, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस, ठीक है। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस पढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ट्रस क्या होता है, ठीक है। ट्रस की बात करते हैं तो ट्रस क्या होता है। ट्रस क्या होता है कि लिखो कि ट्रस इज डिजाइंड in such a way, truss is designed in such a way that it carry that member of the truss carry only axial force, बात समझ में आई कुछ, कि ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी करेंगे, ठीक है। एक्सियल फोर्स कैरी करेंगे, तो एक्सियल फोर्स कैरी करेंगे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि 2D स्ट्रक्चर्स के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं कोई भी। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ से हर एक जॉइंट पे क्या है, यहाँ पे हर एक जॉइंट पे वो है पिन लगी हुई है हर एक जॉइंट पे। बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, आपका ट्रस होगा। और मैंने बोला कि ट्रस का जो हर एक मेंबर है वो क्या करेगा, एक्सियल फोर्स कैरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी मेंबर को उठाए और काटे, सेक्शन काटे, मान लो कि ये सेक्शन काटा, तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, वो आएगा क्या आएगा, एक्सियल फोर्स आएगा। दैट इज ओनली एक्सियल फोर्स। जब हम बीम और फ्रेम में काटते थे तो कौन सा फोर्स आता, कितने फोर्स आते थे, एक शेयर फोर्स आता था, एक मूवमेंट आता था और एक एक्सियल फोर्स आता था। यहाँ पे क्या है, शेयर, ना तो शेयर आ रहा ना मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक्सियल फोर्स आएगा। बात समझ में आई आपको। उसके बाद मैंने बोला कि 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो 2D स्ट्रक्चर के लिए जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होंगी वो कितनी होंगी। तो अब देखो कि इस जॉइंट पे मैंने रोटेशन फ्री कर दिया ना, ये पिन लगी हुई है तो रोटेशन फ्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2D स्ट्रक्चर के लिए जो इक्वेशन होंगी वो कौन सी होंगी, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि मूवमेंट तो 0 होगा। और 3D स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, 3D स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात समझ में आएगी। 2D स्ट्रक्चर के लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं ये हैं, क्या है ये, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कैसे कि यहाँ पे मूवमेंट फ्री है तो सीधी सी बात है हर एक जॉइंट पे मूवमेंट फ्री होगा, क्योंकि पिन लगा रखी है हमने। तो क्या होगा कि जो एक तो वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी, 2D स्ट्रक्चर के केस में समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, और 3D स्ट्रक्चर के केस में समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई आपको कि, तो आपको इतना समझ में आ गया कि ट्रस होता क्या है, एक बेसिक चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रस कितने टाइप के होते हैं। तो इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं। इसे मैं हटा रहा हूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ द ट्रस। टाइप्स ऑफ द ट्रस। तो देखो ट्रस को
ट्रस्ट के टाइप्स बताने से पहले इसी के अंदर लिख लेना कि ये जो होता है ना, इस ट्रस्ट को हम क्या बोलेंगे। देखो हर एक, मैंने बोला कि ट्रस्ट के हर एक जॉइंट पे क्या होता है, जहाँ पे मेंबर मीट कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, पिन लगी होगी। तो यहाँ पे भी पिन लगी हुई है, यहाँ पे भी पिन लगी हुई है, और यहाँ पे भी क्या लगी हुई है, पिन लगी हुई है। ठीक है, तो इस ट्रस्ट को क्या बोलेंगे हम, इस ट्रस्ट को हम बोलेंगे कौन सी, प्लेनर ट्रस्ट। ठीक है, प्लेनर ट्रस्ट मतलब एक ट्रायंगल है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्लेनर ट्रस्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्लेनर ट्रस्ट के बाद, ये हो गया। अब मैं बोला कि टाइप ऑफ द ट्रस्ट हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ द ट्रस्ट जो होता है ना, इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ द ट्रस्ट जो होता है ना, सबसे पहला आएगा आपका सिंपल ट्रस्ट। सबसे पहला आएगा क्या आपका, सिंपल ट्रस्ट, और दूसरा है आपका कंपाउंड ट्रस्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका कौन सा, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। ठीक है, तीसरा है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, सिंपल ट्रस्ट। मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल ट्रस्ट, बात समझ में आई। ठीक है, सिंपल ट्रस्ट कैसा होगा कि प्लेनर ट्रस्ट को हम बोलते हैं, एक और नाम है इसका ट्रायंगुलर ट्रस्ट, ट्रायंगल ट्रस्ट, ट्रायंगल ट्रस्ट। तो अब मैंने बोला कि सिंपल ट्रस्ट क्या होती है, तो इसमें लिखोगे आप कि इन आ ट्रायंगल ट्रस्ट, इन आ ट्रायंगल ट्रस्ट व्हेन टू मेंबर, when two member is added for every additional joint, मतलब समझ में आया कि इन ट्रायंगल ट्रस्ट, ये हमारी ट्रायंगल ट्रस्ट है या फिर प्लेनर ट्रस्ट है, जब उसमें क्या हुआ, दो मेंबर ऐड किए जाते हैं फॉर एवरी एडिशनल जॉइंट, देन and it completes the trust, then this is called, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल ट्रस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल ट्रस्ट। इसे समझाऊंगा मैं अच्छे से कि मैंने बोला कि एक ट्रायंगल ट्रस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एक जॉइंट ऐड करना है तो अब उसमें दो मेंबर लगाने पड़ेंगे, और वो चीज़ हम हमारी ट्रस्ट को कंप्लीट कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल ट्रस्ट। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये हमारा प्लेनर ट्रस्ट मैंने एज इट इज़ उतार ली यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक जॉइंट के लिए दो मेंबर, मान लो कि मैं एक जॉइंट यहाँ लगाया मैंने, अब इसके लिए कितने मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, एक ये मेंबर ऐड करना पड़ेगा भाई, एक ये मेंबर ऐड करना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो अभी हमारी क्या है, सिंपल ट्रस्ट है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक और जॉइंट ऐड कर दिया और एक और जॉइंट ऐड कर दिया, तो अब एक मेंबर ऐड किया, दूसरा मेंबर ऐड किया, अब भी हमारी ये क्या हुई, सिंपल ट्रस्ट हुई। सीधी सी बात यही है। ऐसे ही एक जॉइंट और ऐड किया तो दो मेंबर ऐड करने पड़ गए, तो ये क्या हो गई, हमारी सिंपल ट्रस्ट हो गया। अब कितने भी ऐड कर दो, ये हमारी क्या रहेगी, सिंपल ट्रस्ट ही रहेगी। बात समझ में आई। ठीक है, बात समझ में आई कि ये हमारी क्या रहेगी, सिंपल ट्रस्ट ही रहेगी। इतना लिखो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड ट्रस्ट। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। कंपाउंड ट्रस्ट, कंपाउंड ट्रस्ट ये बेसिक बता रहा हूं मैं ट्रस्ट का कि ट्रस्ट होता क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड ट्रस्ट क्या होगा कि व्हेन टू सिंपल ट्रस्ट combined to form
व्हेन सिंपल ट्रस्ट कंबाइंड कंपाउंड ट्रस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब जब दो सिंपल ट्रस्ट कंबाइन होंगी तो क्या होगा, कंपाउंड ट्रस्ट बनेगी। और इसका एग्जांपल कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले हमें सिंपल ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं भाई मैं। देखो यहां से ये हमारा ट्रायंगल को मैंने क्या बोला, प्लेनर ट्रस्ट। अब इस पे सिंपल ट्रस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जॉइंट ऐड कर दिया मान लो, और उसके लिए हमें कितने मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, 2 मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। फिर एक में जॉइंट ऐड कर दिया, उसके लिए कितने मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, 2 मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। फिर एक जॉइंट ऐड कर दिया, उसके लिए कितने मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, 2 मेंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, एक सिंपल ट्रस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ करते हैं, दूसरी सिंपल ट्रस्ट लेते हैं। जहाँ मेंबर मीट करेंगे वहाँ क्या होगी, पिन होगी। ठीक है, अब जॉइंट ऐड किया तो 2 मेंबर ऐड कर दिए। ये मेंबर जो है वो सीधे ना, बनाने में क्या होता है कि थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो आपको जो बनाना है वो सीधा ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक जॉइंट और ऐड किया तो 2 मेंबर ऐड करने पड़े। उसके बाद इसी जॉइंट को मिला दो आप इससे, तो ये जॉइंट ऐड किया और ये कितना हो गए। ठीक है, ऐसे कर दो आप कंबाइन। तो मतलब ये सिंपल ट्रस्ट और ये सिंपल ट्रस्ट दोनों कंबाइन होके क्या बना दी हमारी, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट, वो कंपाउंड ट्रस्ट बना दी। तो यहाँ पे एक डाल लो तुम क्या, रोलर। तो हमारा जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये दोनों जो होगा वो क्या होगा, सिंपल ट्रस्ट होगा। मतलब जैसे मान लो कि A B C D E। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि A B C जो है ना, A B C वो क्या है, एक सिंपल ट्रस्ट है। ठीक है, और B D E वो क्या है, वो भी एक सिंपल ट्रस्ट है, वो भी एक क्या है, सिंपल ट्रस्ट है। और इन दोनों सिंपल ट्रस्ट को कंबाइन करके कौन सी ट्रस्ट बनी है हमारी, कंपाउंड ट्रस्ट बन गई। ठीक है, कंपाउंड ट्रस्ट में इतना ही था। उसके बाद हमें पढ़ना है क्या, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट किस ट्रस्ट को बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट के लिए आपकी कंडीशंस हैं कुछ, कि there are some conditions for complex trust as given below। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, कि पहली कंडीशन होगी कि there would not be any joint where only 2 members meet। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं होगा जहां पर क्या होगा, सिर्फ 2 ही मेंबर मिलेंगे। मतलब 2 से ज्यादा ही होंगे, मतलब 3 होंगे 4 होंगे जो भी होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा ही होंगे। ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं होगा जहां पे सिर्फ 2 मेंबर मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका कि डायगोनल ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट intersect with each other
ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, वन साइड ऑफ द ट्रस is common to more than two triangles। बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स ट्रस के लिए आपको याद रखनी है कंडीशंस, ठीक है ना, आपको याद रखनी है ये कंडीशंस कि कॉम्प्लेक्स ट्रस को पहचानने की कंडीशंस क्या है, मतलब एक शर्तें हैं कुछ हमारी कि एक कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं होगा जहां पे सिर्फ दो मेंबर मीट करें। बात समझ में आई कि कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं होगा जहां पे सिर्फ दो मेंबर मीट करें। दूसरा है कि डायगोनल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें डायगोनल प्रेजेंट है तो डायगोनल जो है ना, डायगोनल ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रस जो होता है वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे से, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि, और इस वाले पॉइंट को मैं समझा रहा हूं कि जैसे देखो ये गिवन हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये गिवन हो और साथ में बीच में क्या दे रखा हो, पिन शो कर रखी हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई। और वन साइड ऑफ द ट्रस इज कॉमन टू मोर देन टू ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ ये रहा, कॉम्प्लेक्स ट्रस का एग्जाम्पल है ये। दिखेगा क्या यार तुमको, इससे हटा दूंगा मैं, रहने दो, चलो दिख जाएगा तुमको। ठीक है, अब देखो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, पिन है, ठीक है। और यहाँ पे तो पिन है ही, ये सब तो पता ही है आपको, ये पिन है, ये पिन है, ये पिन है, ठीक है। अब मैंने बोला देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स ट्रस है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स ट्रस है। अब आपको चेक करनी है कि कंडीशंस मीट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं इसको क्या नंबरिंग कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपका जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। सबसे पहले मैंने बोला कि देयर वुड नॉट बी एनी जॉइंट जहाँ पे क्या है, ओनली दो मेंबर मीट करेंगे। तो अब देखो ये जॉइंट देखो, यहाँ पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे तीन मेंबर मीट कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये ए बी वाला, एक ये ए डी वाला, और एक ये ए ई वाला, ठीक है। ये जॉइंट देखो, यहाँ पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, एक बी सी वाला, एक बी ए वाला और बी ई वाला। ये वाला जॉइंट देखो, यहाँ पे भी तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने बोला कि जो डायगोनल है ना, अगर डायगोनल प्रेजेंट है तो जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे, और ओवरलैप का साइन ये है और इंटरसेक्ट का साइन ये है। तो मैंने बोला कि डायगोनल कॉम्प्लेक्स ट्रस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई, पिन शो हो रखी है, बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा है कि वन साइड ऑफ द ट्रस इज कॉमन टू मोर देन टू ट्रायंगल्स। ये थोड़ा देखने का है कि वन साइड ऑफ द ट्रस इज कॉमन टू मोर देन टू ट्रायंगल्स। तो देखो कि आप ये वाली साइड लो, ठीक है, ये वाली साइड के से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ए बी ई ट्रायंगल बन रहा है, ए बी ई, ठीक है। उसके बाद ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी। अब देखो इससे एक और ट्रायंगल ए बी और डी,
मोर देन टू ट्राइंगल, ठीक है, वन साइड इज कॉमन टू मोर देन टू ट्राइंगल, ठीक है, मतलब जो साइड ए बी है वो कॉमन है, साइड ए बी इज कॉमन फॉर दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स ट्रस हो गई। यहाँ पे आपका ट्रस का जो बेसिक है वो खत्म हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब हम देखेंगे इंडिटरमिनेसी वाला पार्ट, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं।